नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज के एपिसोड का डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अभीर और अरमान एक दूसरे से बात करते हुए रहेंगे और यहाँ पर अब अभीरा सारी चीज़ें पूछने वाली होती है और यहाँ पर अभीरा बोलने वाली होती है कि भाई तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, अगर तुम मुझे अपने प्रॉब्लम बता दोगे तो मैं तुम्हारी परेशानी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो अभीर होता है वह बताने से कतराता है और सच्चाई को नहीं बताता है। वही दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दादी सा जो कि कावेरी है, वो यहाँ पर अब उसकी माँ से पूछती है कि आखिर आपने कुछ ऐसा किया है क्या अबीर के साथ जो अबीर को काफ़ी बुरा लगा हो? तो वो कहीं न कहीं उसे झूठ बोलती है, बोलती है मैं नहीं जानती आखिर मैटर क्या हुआ है, तुम लोग कुछ भी शक कर रहे हो मुझे पता ही नहीं है। तभी यहाँ पर अरमान अपनी माँ को जाकर गले लगा लेता है और बोलता है कि मेरी माँ कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकती, तुम लोग मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, इस टाइप का बात कर देती है। तो अब यहाँ पर जो होती है, वो जो चारू होती है, वो बोलती है कि अरे! ये किस टाइप की बातें कर रही हैं, आप तो जानती हैं कि ये आपकी गलती है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर झूठ बोल रही हैं। ये बात मुझे काफ़ी गलत लगी और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे परिवार में इतने झूठे लोगों का बसेरा रहे। और यहाँ पर वो भी बोल देती है, ठीक है, तुम लोग कर लिए बढ़िया चीज़ है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि आखिर ये सारी गलतियाँ क्यों हो रही है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तभी यहाँ पर मनीष जी अब अभीरा के पास चले जाते हैं और अभीरा को मनीष जी काफ़ी समझाते हैं। बोलते हैं कि अभीरा तुम इस बात को समझो, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम इतनी बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा पहले हो गया होता ना, कभी तुम ऐसी गलती करती भी नहीं। वहीं पर देखने को मिलेगा कि जो मनीष जी हैं, वो बोलने वाले होंगे कि देखो मैं जो जानता हूँ वो तो कर लोगे, बढ़िया चीज़ है। लेकिन अब तुम लोग सोचो ना कि तुम लोग करना क्या चाहते हो? अगर चाहते हो तो मुझे बोल देते, मैं सारी चीज़ें कर लूँगा सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर जो अभीरा होती है वो बोल देती है कि नहीं मैं हैंडल तो सारी चीज़ें कर लूँगी एक साथ। अगर तुमको दिक्कत लगता है तुम कर लो इन सब सारी चीज़ों को। तो अब यहाँ पर जो होते हैं उसके जो पापा होते हैं, जो ख़ासकर उसके अभीर के अरमान के, वह बोलते हैं कि देखो तो आखिर ये लोग किस टाइप की बातें कर रहे हैं। क्या ये लोग मुझसे नाराज़ हो चुके हैं? अगर इनको दिक्कत था तो मुझे पहले बोल दिए होते, मैं कभी ऐसी गलती करने नहीं देता। लेकिन तुम्हारी ये गलती अगर किसी को इम्पैक्ट करेगा लंबे समय तक, तो ये गलतियाँ मैं बिल्कुल सहने वाला नहीं हूँ। ये गलतियाँ तुम्हें खुद अपने आप ही सुधारनी होगी। तो इस टाइप की बात कहीं न कहीं कर देते हैं। अब यहीं पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो अरमान है, वो बोलने वाला होगा ठीक है मुझे देख लो, हैंडल कर लो, मैं सारी चीज़ों को देख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला होता है कि यहाँ पर जो लड़की रहती है, जो ख़ासकर बुढ़िया होती है कावेरी, वो अपने पोते अरमान को बोलती है, देखो तुम किसी की चिंता करते हो बढ़िया है, लेकिन तुम किसी की ऐसी चिंता ना करो कि आखिर वो हमारे ऊपर एक नज़र आकर चढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो, तुमने अभीरा के लिए इतना कुछ किया और आज अभीरा अपने भाई अभीर के लिए केस लड़ा जा रही है और तुम जानते हो कि अभीर और तुम्हारे पति अरमान में कितनी बड़ी परेशानियाँ चलती रहती है। क्या इन दोनों के रिश्तों में कभी करीबी आ पाएगी या फिर दोनों लड़ाई करते रहेंगे? ये तो दोस्तों आपको अपने एपिसोड देखेंगे तो आपको ट्विस्ट में पता चलने वाला होगा। अब यहाँ पर चारू अब एक नया खेल खेलने वाली है। अब चारू अब अभीरा का कहीं न कहीं कदम उठाने वाली है, बोलने वाली है कि नहीं, मैं ना सारे केसेज़ को जीत जाऊँगी और अपने भाई को उस दलदल से बाहर निकाल के आऊँगी। क्योंकि यहाँ पर अभीर पर ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लग चुके हैं जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। वो बताने से डर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर सारी बातें मैं क्या करूँ और कैसे सिचुएशन को मैनेज करूँ। तो यहाँ पर जो जज होती है वो बोलती है कि आखिर बताओ क्या दिक्कत है? अभीर तुमने ऐसी क्या गलती कर दी? तो अभीरा कुछ ऐसे तर्क देती है जो कहीं न कहीं भावनाओं से बढ़कर एकदम तार्किक होते हैं। वो बताती है कि मेरा भाई उस रात को नहीं था, गाड़ी में भी नहीं था और उससे जानबूझकर किसी ने बताया भी नहीं है। तो इस टाइप की बातें वगैरह करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर वकील जी बोलते हैं ठीक है, आप लोग मुझे पहले बता देते ना तो मैं कभी ऐसी गलती होने नहीं देता। मैं यहाँ तक कि अभीरा को कभी केस में आने भी नहीं देता। ये तुम लोग की गलती है, ये तुम लोग के कारण वजह से मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो मैंने कभी भी इतनी बड़ी परेशानी का सामना नहीं किया है। तो इस टाइप की बातें कहीं न कहीं वो करते हुए रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइए कि सारी बातें कहाँ पर चल रही है, कैसे मैनेज हो रही है और क्या इन दोनों की बातें कभी एक साथ हो पाएगी? अगर नहीं हो पाएगा तो ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यहाँ पर अरमान अब कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगा और मनीष जी को कैसे बताएगा कि आखिर गलती किसकी है और यहाँ पर मनीष जी अब यहाँ पर अभीरा को और अरमान को किस तरह डाँटने वाले होंगे और कावेरी की जान कितना अच्छी वाली होगी। तो दोस्तों ये आपको आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा और यहाँ पर और आपको हमारा रिव्यू ऐसे आपको अच्छा लगता है और हम अगर आप हमको पसंद करते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत कुछ करिए दोस्तों। तो हम आपको रोज़ाना ऐसे-ऐसे एपिसोड्स के ट्विस्ट लाते रहेंगे। दोस्तों टाटा, बाय-बाय। धन्यवाद दोस्तों।